हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बायोजेनिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का मेन टॉपिक ये है बच्चों कि किस तरीके से हम लोग अपने ओएमआर को फिल करें। ठीक है, क्या तरीका होना चाहिए, कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों गलतियां ना हो, क्योंकि ओएमआर की गलतियां समझ लो कि एक इतनी बड़ी गलती होती है कि फिर आपको उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं जो फिर जो है मतलब ही नहीं रह जाता है कोई उसके बाद। ठीक है, तो कोशिश मैं करूंगा बच्चों की कम से कम समय आपका लूं और बहुत कम समय में आपको ये सारी चीजें फिर से बता दूं, ताकि आप वहां जाने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में ना आपको ज्यादा टाइम देना पड़े किसी चीज को पढ़ने में, ना किसी चीज को करना पड़े। एकदम जो खास करके एनटीए की नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं वन बाय वन आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। ओएमआर को फिल कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि देखो, जब आप ओएमआर को फिल करें बच्चों, ठीक है, जब भी आप ओएमआर को फिल करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखें बच्चों कि पहली बात तो ये कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। तो आप कभी इस तरीके से ना भरें इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है ना, इस सर्कल को फिल करना है तो आप इसको कंप्लीटली फिल करें बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ऐसे फिल करके ना भगें। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल नहीं करना है, मतलब ये हुआ इनकम्प्लीट, आपको फिल नहीं करना क्योंकि कंप्यूटर फिर इसको रीड नहीं कर पाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ओएमआर आप फिल कर रहे हो तो आपको कुछ चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। खास करके सबसे जरूरी तो आपको रोल नंबर फिल करना बहुत ध्यान से फिल करना है। टेस्ट बुकलेट नंबर को आपको बहुत ध्यान से फिल करना है और टेस्ट बुकलेट कोड को आपको ध्यान रखना है। फिल नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब समझाते हैं वन बाय वन। देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा ही कुछ कॉलम आपको मिलेगा आपकी टेस्ट बुकलेट में रोल नंबर का। ठीक है, अब आपको रोल नंबर कैसे फिल करना है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है। मैं भी ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल ले ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद में फिर यहाँ पे दे देता हूँ मैं, फिर से मैं 9 ही दे देता हूँ। क्लियर। अब आपको कैसे फिल करना है इसको बच्चों, देखो पहले पे क्या आया, मान लो इधर से ही फिल कर रहे हो आप, 1 आ गया तो इसको कंप्लीटली आपको फिल कर देना है। देन 2, अब देखो इसके नीचे अब यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 3 आया, यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, 4 आया, यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसके बाद 5 आ रहा है ना और तुम्हारा 1 आ गया तो यहाँ फिल करोगे, है ना। 3 आ गया तो यहाँ फिल करोगे, 5 आ गया तो यहाँ फिल करोगे, है ना। 6 आ गया तो यहाँ फिल करोगे, है ना। इस तरीके से आप फिलअप करते चले जाओगे वन बाई। बात समझ में आ गई आप लोगों को। मतलब इनकम्प्लीट कहीं पर भी नहीं फिल करना है। अगर थोड़ी बहुत जगह बच रही है प्लीज आप उसको भरने की कोशिश करिएगा बच्चों। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, खास करके इस काम में तो ये तो आप कर लोगे। कहीं गलती से ये टिक मत लगाइएगा बच्चों। ठीक है, ये सब मत करिएगा। ठीक है, ये तरीका देखो, टिक लगाने के लिए नहीं कहा, इस तरीके से कहा फिल करने के लिए, मतलब इनकम्प्लीट मत फिल करिएगा, आप कंप्लीटली फिलअप करिएगा सारे बॉक्सेस। क्लियर। अच्छा देखो, दो तरीके होते हैं बच्चों फिल करने के। देखो कुछ लोग इस तरीके से फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को फिल करना है ना, कुछ लोग यहाँ से ऐसे लेकर के आते हैं और मैं बताऊं आपको सबसे बढ़िया तरीका। फॉर एग्जांपल जैसे देखो इतना टाइम लग गया मुझे फिल करने में ना, इसको फिल करना है। ठीक है, बस आप देखो यहाँ से सेंटर में रखो और उसके बाद में यहाँ से फिल करना स्टार्ट, देखो कितना जल्दी हो गया। और आप ऐसे भी करके कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से लोग करते हैं, जैसा आप जैसी आपकी प्रैक्टिस बनी हो। ठीक है, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा बच्चों बीच से रखने के बाद जो है हम ऐसे ही फिल करते हैं। ठीक है, तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हो उसको फिल करने। अब बुकलेट नंबर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ सेम उसी तरीके से 1 आया पहले तो आप 1 को फिल करें। देन उसके बाद में अगर फिर 1 आ गया तो फिर आप 1 को फिल करेंगे, है ना। उसके बाद अगर आ गया आपका 3 तो यहाँ पे फिल कर देंगे आप, जैसा आपका नंबर हो जिस तरीके से दिया हुआ है आप कंप्लीट बॉक्स को फिल करेंगे। और जो टेस्ट बुकलेट नंबर होगा बच्चों वो 7 डिजिट का होगा, और जो आपका रोल नंबर होगा बच्चों वो 10 डिजिट का होगा। आप याद रखिएगा 10 डिजिट का रोल नंबर। ठीक है, दूसरी बात, आगे चलते हैं हम लोग। सिग्नेचर आप अपने रनिंग हैंड में कर सकते हैं। ठीक है, अपना क्या नाम है, फादर नेम है वो भी आप रनिंग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट नेम जो आपका नेम है वो भी एक जगह आपको लिखना पड़ेगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ ओएमआर में। ठीक है, मदर नेम भी आप रनिंग हैंड में ही लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, क्वेश्चंस की बात करें, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है बच्चों को वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। तो एक बात समझ लो बच्चों, 3 आवर्स का पेपर होगा,
2 हैंडेड मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्यों? 50-50 चारों सब्जेक्ट के हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के 50-50 हो जाएंगे। ठीक है, सो हर एक सेक्शन में देखो 2 सेक्शन होंगे बच्चों, ए और बी। वो अभी मैं ओएमआर दिखाता हूँ। ठीक है, आ जाओ ओएमआर पे ही समझते हैं ना, ओएमआर पे ही समझते हैं अच्छे तरीके से ओएमआर। हाँ, अब देखो, अभी कहोगे ना कि छोड़ करके कुछ बता दिए सर। ठीक है, तो इसी से पहले पहले समझा देते हैं। देखो 35 क्वेश्चंस आपके हर एक सेक्शन में होंगे, 15 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा होंगे। वो कैसे करना है मैं अभी वो बता रहा हूँ आपको ओएमआर। ठीक है, बी में आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको ओनली 10 करने हैं। ठीक है, ये 35 आपके कंपलसरी होंगे, 10 में 15 में से आपको 5 को ही छोड़ देना है। उसके बाद बच्चों देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इस तरीके से आप कभी भी बॉक्सेस को फिल ना करिएगा और एक लाइन में कभी भी ऐसा ना करिएगा कि 2 को आप फिल कर दें, क्योंकि कंप्यूटर जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, सिर्फ एक को वो करेगा। ठीक है, चेक करेगा। देखो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में यहाँ पे अपनी साइन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हाँ ध्यान रखना है बच्चों इस चीज को, पॉइंट 7 में आपको अपना बुकलेट कोड जो है, ठीक है, टेस्ट बुकलेट कोड और ओएमआर का कोड जो है वो हमेशा मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा है, आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर को बता दीजिए कि सर या मैम जो भी हैं, आप ये देख लीजिए कि मेरा ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव केस भी हो सकता है। आप तुरंत बताइए उनको कि ये मेरा मैच नहीं कर रहा है, वो उसका सोल्यूशन कोई ना कोई निकाले। ठीक है, मोस्टली ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है इन केस, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलो भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों ओएमआर की फिलिंग। कैसी आपकी ओएमआर दिखेगी एग्जामिनेशन हॉल में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इस तरीके से आपको फिल करना है बच्चों। सबसे पहले ऐसे आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा रोल नंबर का, आपको यहाँ 1 बाई 1 बच्चों रोल नंबर फिल कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप फिल कर दिए, पहले 10 डिजिट्स में रहेगा, इस तरीके से आपने यहाँ पे फिल कर दिया, फिर आप यहाँ पे फिल कर दिए, है ना। सब सारे कॉलम्स को पहला काम करिएगा बच्चों, आप रोल नंबर अपने फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद तुरंत आप यहीं पे अपने टेस्ट बुकलेट कोड को डाल दीजिए, जो भी आपका 7 डिजिट्स का बुकलेट कोड है वो आप फिल कर दीजिए यहाँ पे। देन उसके बाद में उसको यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, उनके कोड्स सेलेक्ट कर दीजिए। ये आप मैच कर लीजिएगा बच्चों, टेस्ट बुकलेट कोड ए अगर है आपका तो ए वहां पर भी होना चाहिए, बुकलेट पे भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद और भी आपको क्या करना है बच्चों, देखो डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे कैंडिडेट की सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, इस वाले कॉलम में कैंडिडेट के सिग्नेचर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो अजीम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद में कैंडिडेट नेम कंप्लीट, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं अपना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अजीम अहमद, ठीक है, फारूकी। ठीक है, आ ही नहीं रहा है, बहुत बड़ा नाम है हमारा। ठीक है, चलो बहरहाल मदर नेम यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद में फादर नेम यहाँ पे लिख सकते हैं आप। कैंडिडेट का यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का थंब लग जाएगा, वो आएंगे वो लोग लगवा देंगे। ठीक है, इन्विजिलेटर वगैरह जो होते हैं। और दूसरी बात, ये काम उनका है इन्विजिलेटर का। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने एंड से बच्चों आपकी ओएमआर में फिल करनी है, जो आपको पेपर देने से पहले खत्म कर लेना है। ठीक है, पेपर मिलने से पहले इसको खत्म कर लेना है। अब सवाल उठता है सर ओएमआर को कैसे फिल करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में हमारे 35 क्वेश्चन पहले आएंगे, फिर उसके बाद में हमारे ऑप्शनल जो सेक्शन ए में रहेगा वो 35 रहेगा, और 15 क्वेश्चन होंगे हमारे सेक्शन बी के। कैसे इसको फिल करेंगे बच्चों, देखो पहले तो आपको जो 35 क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से देखिएगा 1 से बच्चों 1 टू 35 तक ये कंपलसरी होगा आपको करना। यहाँ तक आपको करना ही करना है, ये आपको 35 में से 35 अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, अब आपके पास जो 15 क्वेश्चन बचेंगे 35 के अलावा, उन 15 क्वेश्चंस में से आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। जितने क्वेश्चंस आपने मान लो 36 का अटेम्प्ट किया, आपका सेकंड ऑप्शन आ गया, तुरंत आपने यहाँ पे फिल कर दिया। 37 छोड़ दिया, 38 को कंप्लीट किया, सी ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपने अटेम्प्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए 10 क्वेश्चंस को ओनली आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फिजिक्स को निपटा लिया। देन सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है बच्चों केमिस्ट्री में भी। तो केमिस्ट्री में जैसे 50 के बाद 85 आ जाएगा, फिर 85 तक आपको ये 35 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कंपलसरी होंगे, उसके बाद फिर ऑप्शनल स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न को आपको बच्चों बायोलॉजी में भी फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद में 100 तक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री निपट गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से आपका बॉटनी स्टार्ट हो गया। बॉटनी 101 से स्टार्ट हुआ, जाहिर सी बात है कहाँ तक जाएगा, 135 तक जाएगा, ये कंपलसरी पार्ट है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको फिर वही करना है बच्चों, आपको फिर यहाँ से सिर्फ 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, 5 कोई भी आपको छोड़ देना है। आपने 136 किया, 137 कर लिया,
138 कर लिया और उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर उसके बाद नीचे गए, मतलब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों इस तरीके से अगर आप OMR फिल करोगे तो काफी ज्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। तो OMR फिल करते वक्त बच्चों कुछ चीजों का ध्यान ये रखना है, कभी भी बच्चों 2 ऑप्शन को प्लीज मत सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपका मतलब एक ही सेलेक्ट होगा और उसमें आपको गलती भी हो सकती है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 ऑप्शन कभी मत सेलेक्ट करिएगा, एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और OMR फिलिंग बच्चों बहुत थोड़ा-सा कॉन्शियस माइंड से रहिएगा जब तब OMR की फिलिंग करिएगा। अदरवाइज़ कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने पढ़ा 26 का ए और उसके बाद में दिमाग में हमारे कुछ और चल रहा था और यहाँ पे आने के बाद बी भर दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसके बाद सीक्वेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ बच्चों की वो उसके बाद में सीक्वेंस में ही सब गलत कर देते हैं। कभी होश आती तो देखते हैं 3-4 क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हो गए। तो ये चीज़ कभी मत करिएगा बच्चों, ठीक है। तो कोई चीज़ मुझे लग रहा है बच्चों इसमें बाकी नहीं रह गई। अब देखो एक सैंपल OMR का दिया हुआ है बच्चों, इस तरीके से OMR आपकी दिखेगी। रोल नंबर फिल करना है यहाँ पे आपको, टेस्ट बुकलेट आपको यहाँ पे ऐड करना है, आपको बुकलेट कोड जो है मैच करना है अपने बुकलेट से और OMR से। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिक्लेरेशन कैंडिडेट की सिग्नेचर और उसके बाद में नेम यहाँ पे रहेगा, मदर नेम फादर नेम यहाँ रहेगा, कैंडिडेट का थंबनेल यहाँ पे रहेगा और क्या नाम है थंब, लेफ्ट हैंड थंब जो है उसका इम्प्रेशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बस इतना ही करना, उसके बाद में आप जो क्रिएटिविटी करोगे अपनी पढ़ाई करोगे वही चीजें आपको यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहिएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी, ठीक है। और जरूर एग्जाम देने से पहले बच्चों इसको जो लोग नहीं देखे हैं वो जरूर देख के जाएं, ठीक है। सो मिलते हैं अभी जस्ट इसके बाद की वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा बच्चों की किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी सेंटर पे ले जाने के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।